आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं कहता जरूर हूं कि मैं 24 साल से बिजनेस में, बट मुझे लगता है मैंने अपना जो बिजनेस है वो मैंने शुरू किया है 23 मार्च 2020 को, जिस दिन लॉकडाउन लगा। मेरा असली बिजनेस, वो ग्रोथ जो मैंने 22 इयर्स में अपनी बिजनेस में देखी है ना, उससे डबल ग्रोथ मैंने इन 1.5 पौने 2 साल में देखी है जब पैंडेमिक हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक ऐसी टीम का हिस्सा है फ्रेंड्स, कि इस बिजनेस में सब कुछ माहौल है। रणबीर कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है अगर ये माहौल नहीं होता। क्या आपको लगता है मैं ये एक्साइटेड पहले लाइफ में नहीं था? मैं इतना ही एक्साइटेड था जब जब आपने अगर मेरी स्ट्रीमिंग सुनी होगी। खैर अब वो स्ट्रीमिंग रेलेवेंट नहीं है आज के टाइम में, लव योर पेरेंट्स। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मुझे कोई बोलता है ना आज के टाइम में कि सर लव योर पेरेंट, मैं उनसे बोलता हूँ भैया वो तब की स्ट्रीमिंग है जब हम सुना करते थे कि दादाजी, हमारे दादाजी 10 किलोमीटर चल के जाया करते थे स्कूल। बचपन में हम नदी तैर के जाया करते थे, हम सुना करते थे कि 50 बच्चे गांव के हैं, वो नदी तैर के स्कूल जाया करते थे। तो कई बार मैं सोचा करता था यार कि ये 50 बच्चे 10 12 5 10 साल के ये नदी तैर के स्कूल जा रहे हैं, तो जो मास्टर है वो नदी तैर के बच्चों को पढ़ाने क्यों आ जाता? वो बेचारे 50। आज सोचो आज के टाइम में आपके बच्चे को नदी पार करके, आई डोंट नो कौन सा, यमुना नदी पार करके स्कूल जाना पड़े, आप में से कितने लोग बच्चे भेजेंगे? So I come from a very different era. But the only thing is that, friends, the kind of excitement I have and the thought process I have, and I feel that I'm only 24, I'm just getting started, is because of जिस तरह की एसोसिएशन में आज मैं हूं। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था आई वाज 25, राइट? आज मैं अपने बिजनेस में द काइंड ऑफ एक्साइटमेंट आई हैव एंड आई एम एबल टू बिल्ड दैट बिजनेस दैट मोस्ट ऑफ माय टीम, द न्यू पीपल दैट आर जॉइनिंग आर यू 30। ये वो लोग हैं, ये मेरे टाइम पे जब मैं आज से 24 साल पहले था, और इनके पास, इनको अब नदी तैर के जाना नहीं पड़ता है ना, इनके पास सब कुछ है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके पास है जो बिजनेस बिल्ड करने की जरूरत है, वो है मोबाइल फोन। और इस बिजनेस में अगर आपके पास मोबाइल फोन है आज, तो आप दुनिया में बैठ के कहीं पे भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। यहां से बैठ के हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा यूएस बिजनेस होगा, यूके बिजनेस होगा, ऑस्ट्रेलिया बिजनेस होगा। पैंडेमिक से पहले हम नाम के लिए थे वहां, राइट? और मुझे याद है फिसेलर ने लिंक्डइन के थ्रू हम कनेक्ट हुए किसी के साथ जमैका में, आज से 1.5 साल पहले। और उसको लगा कि मैं कैलिफोर्निया से कनेक्ट हुआ, पता नहीं क्यों उसको लगा। और जब हम कनेक्ट हुए, हमने डिस्कशन किया, एमजी किया उसके साथ और सब कुछ किया, तो उस पहली मीटिंग के बाद उस बंदे ने मुझे कहा कि रणबीर, मेरे को सिर्फ 5 घंटे लगेंगे फ्लाई करके आप तक आने के। तो मैंने कहा यार ये जमैका में बैठा है, गुजरात में बैठा हुआ, इतना बैठा कहाँ है? तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ कैलिफोर्निया आने में 5 घंटे लगेंगे। एक ऐसा बंदा जिसको मैं सोशल, जब हम तो सोशल मीडिया वाले बंदे नहीं थे, हम लोग एक ऐसे एरा से आए जब हम लोग बोलते थे सोशल मीडिया से दूर रहो, अगर बिजनेस बिल्ड करना है फेसबुक पे मत जाओ, इंस्टाग्राम पे मत जाओ, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। और जब ये पैंडेमिक हुआ तो मैं समझ नहीं आई कि मैं हूँ एक ऐसा बंदा कि जब तक मैं सामने बैठ के फिजिकली किसी को नहीं करता, फिजिकली किससे बात नहीं कर लूँ, उससे मिल नहीं लूँ, मुझे लगता है कि बिजनेस ही नहीं हुआ। और जब जब 23 मार्च को ये हुआ तो हमने कहा चलो एक हफ्ते के अंदर पैंडेमिक बंद हो जाएगा और फिर हम शुरू जाएंगे वापस अपने। और जब पता लगा नहीं सब चलने वाला है, तो मैंने 2 हफ्ते के अंदर फ्रेंड्स, मैंने वो टाइम याद किया 98 में, जब मेरे पास लिमिटेड या जीरो रिसोर्सेज थे, और उस जीरो रिसोर्सेज के साथ कैसे मैं अपने बिजनेस में 5 महीने के अंदर सिल्वर गया, और फिर 14 मंथ्स के अंदर प्लैटिनम गया, और फाउंडर प्लैटिनम सफायर, और 4 साल के अंदर एमरल्ड गया। तो तो वो जो रिसोर्सेज थे, मुझे लगा कि मैं उस सिचुएशन में आ गया। और तब मुझे समझ में आया है कि जब आदमी दबाव में होता है, जब प्रेशर में होता है, तब सबसे ज्यादा दिमाग चलता है। तो वो 2 हफ्ते, ऑनेस्ट टू गुडनेस, मैं सोया ही नहीं। मैं ऑनलाइन था, मैं यूएस में अपने मेंटर्स से कनेक्ट हुआ, मैं यूएस की ओपन मीटिंग जाने लगा, मैं समझने लगा ये कैसे कर रहे हैं। और 10 अप्रैल तक आते आते मेरे को वो स्पार्क मिल गया कि रणबीर ये सीखना पड़ेगा। और मैंने सीखना शुरू किया, और सीखने में तो हम माहिर हैं, एप्लीकेशन में तो
और 10 दिन के अंदर मैंने अपनी यंग टीम को बुलाया, 24-25 साल के लड़के, जो मन्नत माय डॉटर, जो शी इज गॉट 35,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। मेरी एक नीज है, वो शी हैज 3.8 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, राइट? शी इज वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट सक्सेसफुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। सो एंड और मैं इनके साथ बैठा और मैंने समझा कि करते कैसे हो, हाउ कैन, कैसे कनेक्ट करते हो, डीएम क्या होता है ना, पोस्ट क्या होता है, रील क्या बनती है ना, कैसे लोगों से कनेक्ट कर रहा है। लिंक्डइन, मैंने लिंक्डइन की ऐप ही नहीं देखी थी मैंने 23 मार्च 2020 से पहले। आपको सरप्राइजिंग होगा क्योंकि आप सब लोग काफी बहुत ही अच्छी जगह से आते हो और थोड़ा आप लोग ज्यादा हो, बट मैं अपने बारे में बता, और आप बिलीव करोगे, आज पौने 2 साल हो गए, पौने 2 साल के अंदर मैंने 11,000 लोगों से कनेक्ट हुआ मैं, और उसके थ्रू मैंने एक टीम बिल्ड, मैंने सीखा, है ना। मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जहां मेरी लाइफस्टाइल दिखती है, और एक मेरा अकाउंट है जहां मेरा फोटोग्राफ अलग, नाम अलग है। वहां से मैं लोगों से कनेक्ट करता हूँ, बिकॉज मैं जैसे ही डालेंगे, कई बार ऐसा हुआ कि मैं किसी के साथ मीटिंग करने बैठा और उसने मेरा नाम देखा, रणवीर पिसला, उसने डाला, तो आज की जनरेशन है, उन्होंने सीधे डाला गूगल पे रणवीर पिसला, वो आ गया लिखा हुआ रणवीर पिसला डायमंड एम। और मैं एक एमजी कर रहा था और उसने मुझे कहा कि मेरे फादर भी सबमर्सिबल पंप इंडस्ट्री में थे। फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट 5 minutes दैट गर्ल इज टेलिंग मी, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 24 years फ्रॉम हैदराबाद, एंड शी इज टेलिंग मी मेरे फादर भी सबमर्सिबल पंप्स के बिजनेस में थे। सो मैंने कहा भी से क्या मतलब है? कहता मैंने भी गूगल पे देखा आप सबमर्सिबल कंपनी में डायरेक्टर मार्केटिंग, तो सब खोल दिया उसने। तो ये समझ में आया कैसे कनेक्ट करना है, तो वो सीखा फ्रेंड्स। और फिर ये सीखा कैसे सोल्यूशन देते हैं, जैसे शिव ने बोला कि हाउ डू गिव सॉल्यूशंस। हमें लगता था सामने बैठो, नीट क्रिएट करो, न्यूट्रलाइट बेचते थे, और हम तो ऐसे जमाने से थे, किसी के सामने बैठे 15-15 हजार रुपए के न्यूट्रलाइट बेच देते थे हम लोग। हम उस जमाने में जब 6 प्रोडक्ट होते, एलओसी, डिजिटल, आपने तो कुछ लोगों ने नाम भी नहीं सुना वैसे, राइट? हम ऐसे थे प्रोडक्ट्स हमारे पास थे कि हमें लगता था कि ये बस यही है हमारे पास, एक प्रोडक्ट चाहिए होता है, एक ही प्रोडक्ट चाहिए करोड़पति बनने के लिए। हमने कहा हमारे पास तो 6 है, आपके पास 150 है, राइट? सो हमने किया क्या फ्रेंड्स, मैं अभी संजय भाई साहब को सुन रहा था। संजय भाई साहब ने पहले तो जब रणवीर जी बोला तो मुझे वैसे ही गदगद हो गया, मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ। द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट आई हैव फॉर संजय भाई एंड उषा दीदी, मतलब देखो वो होते ना 2 बच्चे, एक एकदम राम होता है और दूसरा नाम मैं लूंगा नहीं, है ना। इस बिजनेस में संजय भाई साहब और मैं वैसे हैं, मतलब एक्सट्रीम है। वो एकदम, उन्होंने कहा विजडम, तो मैंने कहा भाई हमारे पास विजडम विजडम नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक्साइटमेंट है, जोश है और पागलपन और जुनून है, बस लक्ष्य पे दौड़ने। और फिर हमारे संजय भाई साहब है जिनके पास जब आप बात करते हैं, या आशीष और प्रभा है, जब बात करते हैं तो लगता है कि हाँ यार बड़ा कोई ज्ञानी आदमी बात कर रहा है, इनसे सीखना चाहिए। तो आज अगर इस 15 मिनट के आपको सीखने आए ना, सीखने आना कुछ नहीं मिलेगा आपको, बट मैं अपनी लाइफ स्टोरी आपको बताऊँ। हमने शुरुआत करी, आज जो भी कारण है, जिन कारण से आप ये बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पा रहे, उसका एक ही कारण है कि आपने अपने बिजनेस को सेंटर कोर प्रायोरिटी में रखा नहीं। अगर आप बोलते हैं रणवीर यू नो व्हाट आई वांट टू बिल्ड द बिजनेस, बट यू नो व्हाट पैसे के बड़ा यार बड़ा चल रहा है अभी हम लोग का, बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेन है। यू नो व्हाट, व्हेन आई स्टार्टेड द बिजनेस आई वाज माइनस 26 lakhs बिकॉज ऑफ माय फादर, राइट? और मैं बात कर रहा हूँ 1996-97 की, जब आपके सर पे इतना कर्जा हो, नींद नहीं आती फ्रेंड्स आप। तो मेरे मेंटर, मैंने उनसे बोला कि यार ये एक बार ये ठीक हो जाए, मैं एमवे में प्लैटिनम चले जाऊँ। मेरे मेंटर अमर ऋषि ने कहा तू प्लैटिनम चले जा, ये अपने आप ठीक हो जाए। तो या तो मैं वही करता रहता कि सोचता रहता चलो ये, और या मैंने कहा ये तो 1.5 साल छोड़ो इसको, यहाँ लग जाओ। और जैसे ही मैं प्लैटिनम गया, चीजें नॉर्मलाइज होना चालू। दूसरी बात थी, आई गॉट स्मॉल किड्स, सब रणवीर छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ जॉब में जाते हैं, कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। हमने जब बिजनेस शुरू किया, मेरी डॉटर वाज 10 months ओल्ड, राइट? तो हमने उसको एक्सक्यूज नहीं बनाया, हमने ये नहीं बोला कि उसके एग्जाम में बैठे, हमने उसको रीजन बनाया। और मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में फ्रेंड्स, जो सैक्रिफाइस उसने किया है वही कारण है कि मैं बिजनेस में आज डायमंड, है ना। लोग बोलते थे कि सर घर में थोड़ा पेरेंट्स की तरफ से ये होता है। मैं आपको अपने घर की सिचुएशन बताऊं, मेरे फादर जब उनका डाउनफॉल आया एंड ही बिकेम एन अल्कोहलिक, और उन्होंने काम वाम छोड़ दिया, 14 साल की उम्र पे स्थिति थी कि मुझे फुटपाथ पे खड़े होकर कबाब बेचना शुरू किया। आज वो उसी तरह लगता है जिस तरह से वो नदी तार के जाते थे, राइट? या हम लोग, क्योंकि मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान से आए, तो जितने ये लोग आए ना पाकिस्तान से, ये हमेशा बोला करते थे हम लोग बहुत अमीर थे पाकिस्तान,
हमारे पास बहुत जमीनें थी, हम बहुत अमीर थे, है ना। हमारे पास बहुत जितने भी लोग आए, 50 लाख शायद लोग आए थे वहां से, इमिग्रेंट वहां से, और सब लोग, सबकी सबकी 100-100 एकड़ जमीन थी। तो वो कई बार सोचता था कि सब अगर इतने अमीर थे और इतनी जमीन थी, तो फिर पाकिस्तान की बाउंड्री तो अपना चाइना से भी बड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि इतना लैंड सबके पास था, राइट। बट वो एरा अलग था फ्रेंड्स। मेरे साथ क्या चैलेंज था, 7 बजे के बाद माय फादर यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट, मैं अपने घर में किसी को इनवाइट नहीं कर सकता था। और अक्सर ऐसा होता था कि फादर मदर की ड्रिंक को लेकर लड़ाई हो गई, और मैं घर जा रहा हूँ, और घर में ऐसा माहौल होता था कि आप 10 मिनट रुक नहीं सकते। कई बार मन करता था छोड़ो यार, ये भगो यहाँ से, बस छोड़ो पेरेंट्स को। और फिर पेरेंट्स थे, कैसे भी थे तो फादर ही, राइट। और जो उनकी लाइफ में हुआ, जो कुछ भी हुआ, तो ये चैलेंज था। हो सकता है आपकी लाइफ में ये चैलेंज ना हो, राइट। हमारे पास स्कूटर था फ्रेंड्स, स्कूटर पे बिजनेस बिल्ड किया मैंने। ठीक है, कंपनी की कार थी, पर क्योंकि वो कंपनी की कार थी और मेरे कजिन्स थे, तो उनको अच्छा लगता नहीं था कि मैं अपने पर्सनल यूज के लिए कार को यूज करूँ। सो हमारे घर से गुरुद्वारा 5 किलोमीटर दूर था, एलएमएल वेस्पा स्कूटर था, उसमें मैं, प्रिसिला, मन्नत, मन्नत का एक छोटी सी केयर टेकर लड़की 10 साल की, और मेरी मम्मी, हम 5 लोग बैठ के स्कूटर में जाया करते थे, 5 5 किलोमीटर गुरुद्वारे। और जैसे ही मम्मी गाड़ी में बैठती थी, स्कूटर में बैठती, तो गुरुद्वारे तक सिर्फ सतनाम माइक्रो पार्टी करते रहते थे कि आज गिर ना जाएगी। और गुरुद्वारे से 1 किलोमीटर दूर उतरा करते थे, और सब लोग आराम से, बस थोड़ा सा 100 मीटर पहले, और फिर स्कूटर पार्क करते कि सब लोग देखे ना कि सर्कस आ रही है, राइट। और गुरुद्वारे जाया करते थे, माथा टेकते थे और बैठ जाया करते थे। और वो 1 साल की मन्नत है, वो जाके माथा टेकती थी, गुरु ग्रंथ साहब के सामने हाथ फैला के बोलती थी कि बाबा जी हमारी कार कब आई। और हमारे पास का जवाब नहीं था फ्रेंड्स, राइट, है ना। और दूसरी बात, टाइम, जॉब के साथ मेरे पास टाइम नहीं था। 22 दिन में ट्रैवल करता था। प्रिसेला को बच्चा भी देखना है, जॉब भी करना है 9 to 7, पेरेंट्स का भी देखना है, सुबह खाना बना के जाना है, रात को खाना आके बनाना है, और सब कुछ करना है, एंड विद अ चैलेंज ही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रिसिला के बारे में, उनको अमन बोलते हैं तो अमन निकलता है मुंह से मेरे, है ना। अमन की स्टोरी आपने सुनी है फ्रेंड्स। मेरी वाइफ जो है, वो जब 6 मंथ्स की थी, उनको पोलियो हो गया, एंड विथ पोलियो लेग, उनको इतनी चैलेंज, फिजिकल चैलेंज होने के बावजूद, एवरी सिंगल डे शी वुड गो टू अ जॉब, 54 सीढ़ियां चढ़ के जॉब पे जाना, जस्ट बिकॉज कि हमको वो सपोर्ट कर सके, जिससे कि हम लाइफ कर सके, राइट। तो बिजनेस शुरू हुआ एक्साइटमेंट में, जो भी होता है ना, अंडरस्टैंडिंग थी, लोगों ने मना किया, रिजेक्शन हुआ, हर रोज लगा कि बिजनेस छोड़ देना चाहिए। हर रोज दिन में ख्याल आता था कि यार क्यों कर रहे हैं यार, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। बट सवाल ये था, ये नहीं होगा तो दूसरा क्या करूं जिससे कि अपने सपने पूरे करूं, राइट। सो मेरा एक ब्रीफ केस, आपको तो पता भी होता ब्रीफ केस क्या होता होगा। ब्रीफ केस होता था पहले जमाने में, है ना, वो ऐसे खुला करता था, छोटा सा सूटकेस टाइप, जिसमें आप फाइल वाइल भर के बैग टांग के जाया करते थे आप लोग। कभी कोई पुरानी पिक्चर देखना तो उसमें दिख जाएगा आप, ठीक है। सो ब्रीफ केस लेते थे, और अमरप्रीत जी ने क्या किया, उन्होंने मन्नत की वो 1 साल की फोटो उस ब्रीफ केस पे चिपका दी सामने। और उन्होंने बोला, जब भी तेरे को कारण लगे कि बिजनेस तेरे को क्विट करना है या क्या करना है, कुछ करना है, सिर्फ मन्नत की फोटो से एक 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 सवाल पूछना कि क्या मन्नत की खुशी उस आदमी की ना या रिजेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर है तो प्लान दिखाने चले जाना, और अगर वो बंदा का रिजेक्शन इंपॉर्टेंट है तो बिजनेस छोड़ दो, राइट। अब आप बोलेंगे अरे रणबीर 24 साल का ब्रीफ केस, पर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, वो ब्रीफ केस कितनी बार गिरा, कई बार ट्रक के नीचे आ गया, सब कुछ आ गया, बट उस ब्रीफ केस से मैं एमरल्ड गया। और मैं आज आपको ब्रीफ केस दिखाने वाला हूँ, टूटा फूटा है, 24 साल का, और मैं दिखाऊंगा, उसमें आज भी फोटोग्राफ लगी हुई है, बिल एंड पेगी की फोटो लगी हुई है, अमर की फसीना की फोटो लगी हुई है, इवन हमारे बीडीएम थे रजनीश चोपड़ा, है ना, उस समय सुदर्शन बैनर्जी हमारे एमडी थे, उनकी फोटो भी लगाई हुई थी कि यार ये लोग हैं जो मुझे मदद कर सकते हैं मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, राइट। उसके बाद क्या हुआ था कि हम काम तो बहुत कर रहे थे, भाग तो बहुत रहे थे, लोग भी आ रहे थे, प्रोडक्ट भी आ रहे थे, बट लोगों को रख नहीं पा रहे थे, बिकॉज सिस्टम में नहीं थे, एजुकेट नहीं कर रहे अपने आप को, है ना, डेवलप नहीं करते थे, इनर डेवलपमेंट नहीं था, मेंटल डेवलपमेंट कुछ नहीं था, सिर्फ फिजिकल हार्डवर्क था, बिकॉज वही तो सिखाया था जॉब में, मेहनत करो तो आगे बढ़ जाओगे लाइफ। तो अमरप्रीत जी ने कहा कि दिल्ली में एक फंक्शन है, फिकी में पहला फंक्शन था 1 अगस्त 1998, 2 अगस्त, सॉरी 1 2 अगस्त, एंड राज संगीत शाह पहली बार आ रहे थे वहां। और अभी तक हम एक्सक्यूज बना लेते थे कि अमन को, चलो भैया वो थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा ये है, टांग दुख रही है, जॉब पे जा रही है, ये जा रही है, वो जा रही है, बच्चा छोटा है। बट अमन ने कहा, रणवीर अगर इस फंक्शन में आप नहीं गए ना, तो आई डोंट थिंक यू आर सीरियस अबाउट बिल्डिंग दिस बिजनेस। और भोपाल से दिल्ली इज 700 किलोमीटर, इट टेक्स 12 आवर्स फॉर अ ट्रेन जर्नी। तो हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने पैसे मैनेज कर, हमें को छुट्टी नहीं मिल रही थी, छुट्टी मैनेज करी। अब
1 साल की मन्नत को कहाँ छोड़ के जाए। तो हमने हमने अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि एक आध दिन अगर आप प्लीज लड़ो झगड़ो मत और बच्चे को संभाल लो, और उन्होंने हाँ कर दी। 9 बजे की ट्रेन थी दिल्ली की, 7 बजे पेरेंट्स की लड़ाई हुई, उन्होंने मना कर दिया मन्नत को नहीं, आप मन्नत को ले जाओ या अमन को बोलो घर रुक जाए। अब कितना आसान था ये बोलना मन्नत को कि मन्नत अमन तुम रुक जाओ, बट जुबान दे चुके थे, अकाउंटेबल थे अपने कोच को कि अगर कोच चला गया तो लाइफ में कुछ नहीं हो। तो हमने मन्नत को लिया, हमने उसको ट्रेन में लेके गए, हम उसको दिल्ली, फिकी का सेमिनार था। जब घुसने लगे तो उन्होंने मना कर दिया कि साहब बच्चे तो अलाउड ही नहीं। फिकी उस समय बड़ा स्ट्रिक्ट होते थे, गार्ड वार्ड सबने मना कर दिया, पानी की बोतल नहीं ले आ सकते अंदर, आप बच्चा क्या ले आओगे। सो हमने क्या किया होगा, कितना आसान था कि अमन तुम बाहर हो जाओ, मैं देख लेता हूँ, फिर मैं बाहर आ जाऊंगा, तुम देख लो। हमने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, हमने अपना सूटकेस खोला, उसमें कपड़े जमाए और दूध की बोतल थी और ब्रेड का छोटा सा काउंटर लगा हुआ था, और हमने वहां मन्नत को उसके बाजू में रख दिया। और वो 1 साल का बच्चा उस सूटकेस में सोलता रहा, खेलता रहा। और हमने कहा भैया ये अगर कुछ रोए तो मैं पीछे बैठा हूं, मुझे बुला रहा। और 3 घंटे मन्नत उस ब्रीफ केस सूटकेस में अकेले सोती रही, खेलती रही, दूध पीती रही। और हम 2-2 मिनट में आके देखते रहे, कभी वो सो रही है, कभी वो लोगों को ब्रेड काउंटर पे आते हुए हंसता हुआ देख रही है, राइट। और आप बोलेंगे रणबीर ये स्टोरी अच्छी है, पर आपको पता है क्या होता है, उस दिन मैंने उसकी एक फोटो खींची जो मुझे पता नहीं था मैं क्यों खींच रहा हूँ, पर वो फोटोग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा अभी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं कहता हूँ, और वो फोटोग्राफ्स कितनी इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ, राइट। बिजनेस शुरू हुआ, बिजनेस शुरू होते ही 1 हफ्ते के अंदर हार्ट टूट गया, एक्सीडेंट हुआ, स्कूटर पे जा रहे थे, सुअर आ गया, हार्ट टूट गया, फ्रैक्चर बन गया। अब प्लान दिखाना तो आता ही नहीं है, अपलाइन प्लान दिखा रही थी। मेरी अपलाइन 3 साल तक 98, 99, 2000, 2001 हर 3 महीने में अमेरिका जाते थे फंक्शन अटेंड करने, और वहां से नॉलेज सीडीज लेके आते थे, टेप्स लेके आते थे और हम लोगों को देते थे। तो उन्होंने कहा मुझे तो यूएस जाना है, वो यूएस चले गए। अब क्या करूं, प्लान दिखाना आता नहीं है। तो जो लेफ्ट साइड में प्लास्टर बंधा हुआ था उस पर प्लान लिखा, और लोगों के सामने जाके वो प्लास्टर रखते थे, उस प्लान को लोगों को दिखाते थे, और लोग बिजनेस में आने लगे। अब आप बोलेंगे ठीक है यार, 24 साल पुरानी बात है, तो क्या बात है, आज का जमाना तो बोलता है फैक्ट बताओ। तो मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा दोस्तों, टूटा हाथ है, मन्नत का फर्स्ट बर्थडे, राइट। और इस बिजनेस में तब कर रहे जब इस बिजनेस में कोई पैसा नहीं कमा रहे थे दोस्तों। तो हमारा बिजनेस 4000 पीवी पे था, फिर 2000 पीवी पे आया, और फिर 632 पीवी पे आया। और जब मैं राजन संगीता के फंक्शन में गया फर्स्ट ऑफ दिल्ली, और उसके बाद जब हम वापस आए, हमने कमिटमेंट किया अपनी डॉटर को उसको, तो नेक्स्ट 87 डेज के अंदर हम 632 पीवी से 14,000 पीवी पे चले। We not only went silver, but we broke a silver under us, right? अब ये कैसे होगा उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद हमारी मुलाकात हमारे मेंटर से हुई, कुमारो अंजलि से, और फिर हर किसी का ड्रीम होता है कि आप मेंटर के घर पे जाओ। यूएस गए, उनके घर में 2 दिन रहे वहां पे, फिर वेगस गए, उसके बाद फिर उनके साथ टाइम स्पेंड किया, कानकीन लता के घर गए, कुलन मीना के घर गए, मणिपाल रेणु के घर पे करे। इन सब जो स्टार वर्ड जिनको हम सिर्फ देखा करते थे फंक्शंस में, इनके घर जाने का मौका मिला फ्रेंड्स, राइट। इन सब से मिले, और उसके बाद इवेंचुअली ड्रीम्स थी, बाइक लेना, कार लेना, वो सब चीजें हो गई। बट मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीजें कैसी हुई, सिर्फ एक ही चीज थे कि नॉन नेगोशिएबल गोल था और नो कॉम्प्रोमाइजिंग ड्रीम था। और 3 चीज इस पूरे बिजनेस में मुझे शुरुआत में समझ में आ गया था कि तीन चीजें हैं जो मुझे डायमंड बना सकती है। सबसे पहली चीज थी कि लुक गुड, अच्छे दिखो, आर्टिस्ट्री लगाओ, कुछ भी लगाओ, बट सुंदर देखो, अच्छे देखो। दूसरा था कि फील गुड, हेल्दी रहो, राइट, है ना। और तीसरा था कि एंजॉय, बस मजे करो। तो हर चीज में मजे लिए, प्रोडक्ट दिखाने में मजे लिए, एलओसी का डेमो नहीं हुआ कोई बात नहीं, जो कुछ भी किया आपने सुना हुआ है, सब मजे लिए, राइट। वी स्टार्टेड एंजॉयिंग व्हाट वी वर डूइंग। और उसके बाद दोस्तों ग्रेजुअली बिजनेस हुआ। बट फिर क्या हुआ, एमराल्ड चले गए, फाउंडर एमराल्ड चले गए, और उसके बाद कई साल लग गए, 8 साल लग गए, 9 साल लग गए डायमंड जाने। सो आप बोलते हैं रणवीर आप तो 5 साल में डायमंड बोल रहे हो, आपको इतना टाइम लग गया। उसका एक कारण था फ्रेंड्स, मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा था जहां सब पैसे कटने के बाद सिर्फ 10,000 रुपए में मैं और फिसला गुजारा करते थे 1998 में। कहने को अच्छी पोस्ट थी, सब कुछ था, बट पैसा नहीं था, बिकॉज लोन इतने सारे थे जो फादर के और प्रीवियस बिजनेसेस को लेके लॉसेस हुए, वो सारा पैसा वहां चले आता, राइट। और उसके बाद इतना पैसा आने लगा, इतनी गाड़ियां आने लगी, इतना सब कुछ आने लगा, है ना। जहां खड़े होके मैं कबाब बेचा करता था, सोचता था उस लेक के ऊपर
सारे सुंदर घर हैं, जब मैं पैसा कमाऊंगा तो घर लूंगा। तो जब मैं एमरल्ड गया उसके बाद आज मेरा जो पहला घर मैंने खरीदा उस लेक के ऊपर ही है, जहाँ खड़े हुए कभी मैं कबाब बेचा करता था। इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउसेस ऑन दैट लेक टुडे बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, राइट। सो ये जो चीजें थी, तो उसके बाद हर ड्रीम पूरी हो चुकी। गाड़ियां आप नाम लीजिए, है ना। और कहते हैं, इसे कहते हैं हाइट ऑफ स्टुपिडिटी, मूर्खता की हद क्या थी, है ना। आई वाज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। व्हाट आई मीन बाय दैट, कि आई वाज कंपेयरिंग माय लाइफस्टाइल टू द लाइफस्टाइल ऑफ द डायमंड्स। अच्छा, उस डायमंड के पास तो ये गाड़ी, अपन तो फोर्ड एंडेवर में घूम रहे हैं। कोई डायमंड आके बोलता था भैया हम इतने पैसा कमा रहे हैं, हमने कहा हम तो फाउंडर एमरल्ड में ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। इसे कहते हैं मूर्खता की हद। ड्रीम चला गया था कहीं पे, पैशन था, काम बहुत कर रहे थे, बट अब वो भूख नहीं थी, हंगर नहीं थी नेक्स्ट लेवल पे जाने। और वो कैसे आई? 2015 में इंडोनेशिया बाली में एलएस हुआ, और हम तो राजा की जिंदगी जी रहे थे और राजा की तरह रहते थे, राइट। और अपनी वाइफ को एकदम क्वीन की तरह रखते थे। तो उन्होंने कहा सब जो डायमंड्स हैं वो मर्सिडीज में जाएंगे और बाकी लोग लाइन में बस में आ जाए। अब 800 बंदा, कितनी बसें? तो मेरे को और प्रिसिला को लाइन में लगना पड़ा 45 मिनट एक बस बोर्ड करने के लिए, एक मीटिंग में जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि रणबीर, मैंने मन में सोचा कि तुम कहते हो ये रानी है और तुम इतनी बड़ी बातें करते हो और ये है और वो है, तो ये क्या है? अगर तुम राजा हो तो ये लाइन में क्यों लगी हुई? तो वहां मुझे आग लगी कि भाई, और फिर मैं एक बंदे को मिला, है ना, भूपेंद्र एंड कवलजीत फ्रॉम लुधियाना। उसने कहा मैंने अभी शुरू किया बिजनेस और मैं अभी एमरल्ड एमरल्ड हो गया हूँ और मैं फाउंडर में जा रहा हूँ 2016 में, 2017 में डायमंड जाऊंगा। और मैंने कहा यार ये बंदा अभी शुरू हुआ है 4 साल 3 साल पहले, और ये डायमंड जा रहा है और हम इसी में खुश हैं। दूसरी आग वहां से लगी। तीसरी हुई 2016 में, मेरी बेटी एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में गई, मिस इंदौर बनी और इवेंचुअली उसको मिस इंडिया का सिलेक्शन हो गया। और उसने गोल लिखा आके कि 2017 मन्नत मिस इंडिया 2017 एंड मॉम एंड डैड रणबीर एंड प्रिसिला ब्रांड न्यू डायमंड्स। उस समय मेरा बेटा 10 साल का था। वो आके बोलता है, अरे मन्नत दीदी आप तो हो जाओगे, ये पापा तो हर साल डेट बढ़ा रहे, 2009 से आगे बढ़ रहे, इनका पक्का नहीं। And then I decided what was stopping me from going diamond. It was not my work, it was not my plan, it was not my mindset. It was I was in comfort zone. और मैंने निर्णय किया, and I was full time in the business, है ना, I was not doing job, जॉब छोड़, तो 2003 में जॉब छोड़ दिया था। And I decided that 9 बजे जब तक मैं डायमंड नहीं हो जाता, अगले 2 साल 3 साल, मैं 9 बजे घर छोड़ दूंगा और मैं रात को 11 बजे से पहले घर नहीं घुसूंगा। भले ही मैं कार में बैठा रहूं, लंच या तो डाउनलाइन के साथ खाऊंगा या होटल में खाऊंगा, ड्राइवर घर आके दे देगा, बट मैंने अपने घर को छोड़ा, जो मैंने वो बढ़िया सा बिस्तर बनाया हुआ था, मतलब कभी उसकी स्टोरी आपको भी और सुनाऊंगा, क्या ठाट थे। तो वो चीज करी फ्रेंड्स, और उसके बाद कितने दिन खाली बैठता, कॉलिंग करनी शुरू की, लिस्ट बिल्डिंग शुरू की, सब कुछ किया जो जरूरी था, और फिर मैं वापस एक्शन जोन में आया। क्या मैं प्लान नहीं दिखाता था, बट मैं अपना कैलेंडर अपनी बड़ी टीम के सामने खोल दिया करता था, और 1 से लेके 30 तक के पूरा कैलेंडर बुक हो जाता था। इसके लिए टीम मीटिंग करनी है, उसके लिए बेस मीटिंग करनी है, उसके लिए होम मीटिंग करनी है, इसके लिए ओपन मीटिंग करनी है। 30 days आई वाज बुक्ड, आई वाज वर्किंग हार्ड, आई वाज डूइंग एवरीथिंग, बट आई हैड लॉस्ट द पर्सनल मोमेंटम, एंड देन आई डिसाइडेड आई एम गोइंग टू डू इट, राइट। और फिर उसके बाद किया दोस्तों, नेक्स्ट 2 years, अराउंड 24-25 months वी क्वालिफाइड डायमंड्स। और उसके बाद डिसाइड किया कि अब छोड़ना नहीं है इसको, अब तो ये करना ही है, जब तक कि मतलब एक सर्टेन टाइम रखा 2025 तक यही करना है। एंड देन वी ग्रो इन द बिजनेस, राइट। एंड ग्रेजुअली किया, स्टेप्स किए, सब कुछ किया, बेसिक 4 बेसिक 9 4, है ना। एमए ने बोला, जब पैंडेमिक में उन्होंने बोला 4, हमने एमए से पूछा, अपने सैम से पूछा, अपने मैम से पूछा, अपूर्व से पूछा, यार ये जो ग्रो कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा ये जो ग्रो कर रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा U30 लोग लेके आ रहे हैं। मैंने कहा भाई, नंबर 1 अपनी टीम में U30 लोग ही आएंगे। तो एक लोगों को बोला कि ऐसे लोगों को लेके आओ जिनके नेटवर्क्स पहले से बने हुए। पहला था U30। अब U30 लाने के लिए आप ऐसे, मतलब इस हालत में तो जा नहीं सकते, आपको माइंडसेट चाहिए, उनको क्या चाहिए। तो स्टडी किया, पढ़े, उनको जहां से इंफॉर्मेशन मिल सकती थी मिली, और U30 लाना शुरू किया। और जब U30 आना शुरू हुआ तो समझ में आया कि यार इनको तो अलग ही चाहिए, इनको तो कार ही नहीं चाहिए, इनको तो घर भी नहीं चाहिए, इनको चाहिए अर्ली रिटायरमेंट, इनको चाहिए टाइम का कंट्रोल अपने हाथ,
इनको चाहिए ब्रांडेड कपड़े, इनको चाहिए वीकेंड में घूमना, इनको जाना दोस्तों के जरा दिल्ली से शिमला चले गए साहब, वीकेंड पे शिमला गए, या जो भी आपके आसपास है, या देहरादून चले गए, जहां भी चले गए, राइट। तो ये समझ में आया कि हम इनको अगर वो दिखाएंगे, बेटा गाड़ी ले लो, घर ले लो, ये ले लो, सिक्योरिटी ले लो, बच्चे बच्चे तो इनके है ही नहीं, ये तो खुद ही बच्चे हैं अभी। तो नंबर वन थिंग हमने U30 लेके आए। दूसरा हमने सीखा कि यार ये U30 आ रहा है, ये सारे के सारे लोग हैं जो 50,000 कम से कम कमाते हैं महीने का। तो हमने कहा हमें प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल, हम ऐसे लोग लेके आएंगे जिनको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 लाख, और जब हम मिलने गए, नए नए बच्चे सीए निकल रहे हैं, यहाँ निकल रहे हैं, अपग्रेड में कर रहे हैं, बाइजूस में काम कर रहे हैं, 4-4, 5-5, 20-20, 15-15 लाख की सैलरी में लगे। हमने कहा ये टारगेट करो, पूरी टीम को गोल दिया U30 लेकर, राइट। और अभी ऐसे लोग हमारी टीम में हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैंने 2010 में 2012 में लॉन्च किया था, वो आज तक प्लेटिनम नहीं है। और U30 वाले कुछ ऐसे लीडर्स आए, एक 27 साल की आकांक्षा है, और भी लीडर्स हैं, राइट। ये आए 2018 में, और 2020 में ये लोग प्लैटिनम्स। अभी अभी 2021 में एक बंदा है जो प्लैटिनम 2000 दिसंबर 2018 में साइन अप हुआ है, और अभी ALS, और ये पहला बंदा हमारी टीम में था जिसने प्लैटिनम और फाउंडर प्लैटिनम एक ही साल में किया, और अब प्लैटिनम फोरम हो गया, और साथ में हमारे साथ एंटालिया में ALS में, राइट। नंबर 2 थिंग, इन्होंने कहा वो लोग ग्रो कर रहे हैं जहां पे लेडीज ने लीड ले ली, लेडीज द वन टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, लेडीज द वन डूइंग दैट। तो हमने कहा विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ओपन मीटिंग में, पहले हमारे यहाँ ओपन मीटिंग हम ही करते थे, लेडीज आती थी, प्रोडक्ट के बारे में बताती थी। हमने कहा बदलो भैया, हफ्ते में अगर हमारी 5 ओपन हो रही है अलग अलग जगह, है ना, महीने में 1 हफ्ता U30 प्लान लेगा, 1 हफ्ता लेडीज लेगा, राइट। और बाकी 2 हफ्ते जिनको लेना ले दो, राइट। हम जो भी ले लो, डायमंड को बुलाना है, किसी को बुलाना बुला लो। 2 ये हमने गस्टेड किया। तो ये समझ में आया, जो 2 साल में 100 ओपन हुई, तो समझ में आया माइंडसेट लोगों का चेंज होने लगा, U30 आने लगे, उससे एक्साइटमेंट आने लगे। अभी हम लोग मिले जीवन मधुबाला तोंगब्रांग को, जो कि फाउंडर्स ETCs गए हैं, उनका बेटा है महाराजा, 22 साल का, फाउंडर्स प्लेटिनम क्वालिफाई करके। उससे जब बात हुई तो मैंने कहा कैसे कर लिया, मम्मी पापा ने कर दिया होगा। कहता नहीं भैया, मेरे को मम्मी पापा ने नहीं किया, सब मैंने किया। और कहता मैं तो इनकी ओपन मीटिंग में जाता भी नहीं अपने लोगों को लेके, अगर इनकी अपने मम्मी पापा के बारे में, फाउंडर्स ETCs के बारे में बोल रहा है कि भैया हम इनकी मीटिंग में जाते तो 15 मिनट में लोग छोड़ जाते। तो उसने अपना प्लान डेवलप किया इन यंग लोगों को कैसे कर रहे हैं। उससे बात करी मैंने कहा बता भैया तू कैसे कर रहा है। उसने उसने उससे बात ही कनेक्ट हुआ, मैंने कहा करो इसको। थर्ड थिंग, जो लोग ग्रो कर रहे थे, उन्होंने बताया, अपूर ने बताया कि यार वो सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, ये लोग लिंक्डइन यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, ब्रांड बन रहे हैं अपने आप, हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, फिटनेस के बारे में बात कर रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। हमने वो सीखा, एमवे क्रिएटर्स के प्रोग्राम करवाए हमने कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, मन्नत और निकिता और जितने भी लोग थे जो अच्छा कर रहे हैं, उनको इन्वाइट किया, उनसे सीखा कैसे होता है। विभोर लावण्या फाउंडर प्लैटिनम से मणिपाल की टीम में, इज डूइंग वेरी गुड, है ना। एक उनका नाम भूल गया, पंजाब में एक है, एमरिल्स है, फॉरगेटिंग हिज नेम, एकदम आ गया मेरे को। तो मैंने उनको बुलाया, है ना। हमारे यहाँ लोकल डायमंड्स है, मनोज स्थापक, उनकी डॉटर को बुलाया, राइट। मंथन पटेलिया उसको बुलाया। हमने कहा भैया इनको बुलाओ, इनसे सीखो कैसे होता है। और चौथी चीज उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे आपको कितने एक्टिव हो, कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर। और हमने सीखा कैसे, जब हम ये करने लगे ना फ्रेंड्स, जो चेंजेस आए। बट एक चीज थी फ्रेंड, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे अच्छा टाइम नहीं। पीपल आर, आप सिर्फ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप फेसबुक पे डाल दो, अगर मैंने देखा है फेसबुक पे डाल दो कि साहब कोरोना से बचने का शर्तिया इलाज, कृपया संपर्क करें, 500 आदमी आपको कॉन्टैक्ट में, तो नाम बदल देंगे, है ना। आप डाल दो भैया कि बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, आप कुछ भी डाल दो, करना मत उसका एक तरीका है, राइट। पीपल आर हंग्री फॉर समथिंग एंड यू टू डू दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आई गॉट लॉट ऑफ थिंग्स बट आई एम नॉट सेइंग, बट मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ, है ना। हम आज जो आप लैब देखने वाले हैं, HP का और HP सिंह का जो फाउंडर्स प्लैटिनम है, ये लीडर्स थे। हमने शिव को देखा, जब मैं शिव को पहली बार मिला था, ऑब्वियसली रॉबी और मैं रॉबी को तब से जानता हूँ जब रॉबी 20 इयर्स के थे, सिल्वर थे, और मैं पहली बार उनके घर गया था कि सेमिनार करने गया, राइट। और जब मैंने उनको देखा उस समय ही वाज नॉट मैरिड टू चेरी, और सो जब मैंने इसको देखा, मैंने कहा ये यंग लड़का है यार, 20 साल का है, और उसने मुझे अपने ताया जी से मिलाया, ही वाज नॉट दैट इंक्लाइंड टुवर्ड द बिजनेस। बट मैं 15 मिनट बैठा उनके साथ, तो रॉबी को बोलते हैं यार ये कौन है, ये आदमी कौन है ये क्या है, ये करता क्या है। वो जब मैं शिव को मिला, एंड लुक एट द प्रोफाइल शिव कम्स फ्रॉम,
है ना। आज उनका जो प्रोफाइल है, विशिव का फोन आया, उनका इटली से फोन आया, मैंने कहा यार ये बंदा कहाँ एमबीए कर रहा है, व्हाई इज ही डूइंग दिस बिजनेस, बट यू नो व्हाट, ही इज अ विजनरी एंड ही डजंट बिलीव इन व्हाट ही इज डूइंग, ही वांट्स टू क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। और अगर शिव को, अगर ये बिजनेस, शिव जी को, अगर ये, अब शिव जी बोलूंगा तो वो भगवान पहुंच जाएंगे, बट अगर अगर आप शिव नीड्स दिस बिजनेस, सो आपको और मेरे को तो सुबह 4 बजे लाइन में खड़ा होना चाहिए, द काइंड ऑफ प्रोफाइल ही हैज, राइट। और क्वेश्चन मार्क ये नहीं है, क्वेश्चन मार्क आपको होना चाहिए कि इनसे सवाल पूछो, कर क्यों रहे हो भाई, इतना सब होने के बावजूद, सब कुछ है आपके पास, ऑफिस इन इटली, दिल्ली में, कभी यहाँ कभी वहां, यार ये ड्रीम है। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा यार मेरे को भी मार्बल का धंधा कर लेना चाहिए, एक ऑफिस इटली में भी खोलूंगा, राइट। और मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, हम लोग संजय भैया औषधि के साथ, तो मैं मतलब मेरे इतने किस्से हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, है ना। वो कहते हैं ना कि घर में एक शरीफ और बिगड़ा बच्चा होता है, तो हम लोग के साथ में बिजनेस बिल्ड किया फ्रेंड्स। और उनकी टीम में एक झारिया था, फाउंडर प्लेटिनम, हमने कभी माना ही नहीं उसे। और जब संजय मैंने शुरू किया, उस समय हमारी टीम में ग्रो कर रही थी, इनकी टीम में जाके प्लग इन करते थे, और आज वो लीडर्स हैं जो आज बिजनेस में डायमंड्स भी हैं, एमरेल्ड्स भी हैं, जिन्होंने शुरुआती तौर में, अब आप यहाँ देखिए आशीष और मेरे को देख लीजिए, आशीष, प्रभा और मैं यार, टू डिफरेंट पोल्स। ही हैज अ ह्यूमंगस बिजनेस, बट एक्साइटमेंट में आप देख लो हम दोनों को, है ना। पर आपको आपको ये जरूरी नहीं कि रणबीर या आशीष बनना है, आप ये देखो पैसा किसको आ रहा है, राइट, द काइंड ऑफ बिजनेस दैट ही हैज बिल्ट। सो यू डोंट नीड एक्साइटमेंट और जुनून, मेरा एक अलग तरीका है फ्रेंड्स, बट यू नीड टू हैव अ फोकस ऑन दैट। फाइनली मैं पीकेजी के बारे में बात करूंगा। आई थॉट दैट आई वाज द मोस्ट एक्साइटेड गाय इन एम्बेस हिस्ट्री, और एक एएलएस में मेरी एकदम नजर पीकेजी पे गई, और दिस गाय, म्यूजिक चल रहा है कि नहीं चल रहा, अकेले 3 घंटे नॉन स्टॉप डांस करे जा रहे। मैंने कहा यार ये पहला बंदा मिला टक्कर का, इनसे जाके दोस्ती करनी पड़ेगी। और मैंने जब उनको मिला फ्रेंड्स, द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट दिस गाय हैज, मेरे को तब उनकी एज भी पता नहीं, राइट, एंड द काइंड ऑफ मतलब ऑरा उन्होंने क्रिएट करा हुआ, और जो एक्साइटमेंट है ना। मैं जब आज बात हो रही तो उन्होंने बताया कि पीकेजी आ रहा है, तो मैं एक्साइट हो गया। मैंने कहा यार कि ही इज अ फिनोमिनल गाय। और फिर आप देखेंगे अभी ब्रांड न्यू डायमंड, श्रीनिवास, शुभश्री, अभी उनको हमने एएलएस में देखा, एमबी सक्सेस सेमिनार में देखा। और उन्होंने हमारे लिए एक ओपन करी हुई इंदौर में, जब वो ग्रोइंग ईयर्स में थे। आई थिंक ही वाज अ फाउंडर प्लैटिनम और एमरेल्ड प्लैटिनम, लाइक दैट, बट मेनी years back he did a program. So now these are the kinds you're looking for. ये वो लोग हैं दोस्तों जो बिजनेस में कर रहे हैं। आज आपने अनीता को सुना भी, आप, राइट, एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फाइनली कि इट इज ऑल अबाउट दैट ड्रीम, इट इज ऑल अबाउट दैट पैशन, इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग समथिंग जो आपको इतना मजबूर करे कि आपको, मतलब मैं ऐसी मीटिंग में आता था ना, जब मैं डॉक्टर ब्रेज की मीटिंग में आया करता था, 15 मिनट के बाद मेरा सेमिनार खत्म हो जाता था। 15 मिनट में मुझे लगता था कि डॉक्टर साहब बंद करें और मैं बाहर निकलूं और 10 लोगों को जोड़ दूं बिजनेस। ये जब हम फंक्शन में आया करते थे दिल्ली में, और जब ये स्टार वॉर्स को देखा करते थे, हमें लगता था यार ये फंक्शन जल्दी खत्म करो, बाहर निकले यार, ये 2-2 दिन क्यों लगा रहे हैं, 3 घंटा क्यों लगा रहे हैं, जल्दी खत्म करो, मैं बाहर निकलूं और जाके 10 लोगों को कॉन्टैक्ट करूं और बिजनेस में डालूं ग्रुप, राइट। सो ये जो चीज है दोस्तों, ये बिजनेस में इसलिए है कि इतने लोग हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक थक जाओगे लोगों को जोड़ जोड़ के, लोगों को सोल्यूशन दे के, लोग खत्म नहीं होंगे। बट उस जोन में आने के लिए आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, इससे आप कर रहे हो। मुझसे बोलता रणबीर आपने क्या किया, लास्ट ईयर वी ब्रोक अराउंड 70 न्यू प्लैटिनम्स, 5 न्यू फाउंडर प्लैटिनम्स, 1 सफायर, 2 रूबीज, 2 एमरेल्ड्स एंड अ डायमंड इन आवर टीम। दिस ईयर आवर गोल इज टू ब्रेक 100 प्लैटिनम्स, राइट। हम सब जगह बात करते हैं, सब जगह कर रहे हैं। 100 लोगों के वो लोग हैं जो क्वालिफाई करना चाहते हैं, आई एम पर्सनली कनेक्टिंग विद देम, द टीम इज देयर, है ना। आई वांट दोस 100 पीपल टू क्वालिफाई and make that 10-15 lakh rupees a year, right? There are a lot of people जो कि emerald qualification में, there's another guy in one of my legs is going diamond, और ये momentum है friends, ये momentum है। और ये इसलिए नहीं है कि I am like that, ये इसलिए है कि friends कि right parameters, U30 हो गया, women empowerment हो गया, social media है, community building। अब आप बोल रहे हैं अगर आप इनमें से कुछ नहीं कर रहे, don't worry about it। हमने 20 साल इसके बगैर ही डायमंड गए हम, राइट। बट जितनी जल्दी हम चेंज होंगे उसको हम आगे बढ़ सकते हैं। फाइनली मैं मोहित से बोलूंगा कि वो जो मैंने भेजा था, अगर आप दिखा सकते हो वो,
सो मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, ये जस्ट सिर्फ आपको बताने के लिए फ्रेंड। ये तो खैर अभी हम जब डायमंड्स गए थे तब की फोटोग्राफ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आई एबल टू, या नेक्स्ट स्लाइड, या। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मन्नत का पहला बर्थडे है। दिस इज 13 जून 1998। मैंने बिजनेस शुरू किया था 5th में, राइट। और वो जो आप डब्बा देख रहे हैं केक का ना, ये वो डब्बा नहीं है जो बेस्ट बेकरी से आता है। ये वो डब्बा बता रहा है कि वो घर के बाजू में जो बेकरी होती है जहाँ पे 50 रुपए का केक मिलता है ना, ये वाला केक है। और हमने बहाना मार दिया सबको कि भैया घर में किसी की डेथ हुई है तो हम बर्थडे सेलिब्रेट करें, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे उस दिन कि हम अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते थे। एमवे से थोड़े बहुत पैसे आए थे, उससे हमने केक खरीदा और मन्नत का पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया। और अगर आप देख सकते हैं उसमें वो जो सरदार जी खड़े हैं, लेफ्ट हैंड है, हाथ टूटा हुआ है, प्लास्टर बंधा हुआ है, राइट। और दिस मैं अभी मेरे को एक महीने हुआ है बिजनेस में सिर्फ, राइट। और मेरा हाथ टूट गया तो मैं प्लान, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, राइट। ये एक फैमिली फोटोग्राफ है। अगेन 30, मेरे फादर, मेरे मदर, मेरी सिस्टर और मन्नत और उनकी बच्ची। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, राइट। अब ये फोटोग्राफ कौन सी है? ये वो फोटोग्राफ है दोस्तों जो फिक्की के बाहर मैंने खींची थी। और ये मन्नत है, ये वो सूटकेस है जिसमें मन्नत सोई थी। और जब मैं बाहर निकला ना तो मैं इतना पेप्ड अप था, पर इसको देख के मेरे आंखों से आंसू नहीं रुके दोस्त। और उस दिन मैंने कसम खाई कि बेटा, तेरे पापा मम्मी इतनी मेहनत करेंगे और इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड करेंगे कि कभी ऐसा दिन नहीं आएगा और दुनिया में कोई सूटकेस नहीं बनेगा जिसमें तू फिट हो गया। और मैं उसको बोलता हूँ कि ये जो सैक्रिफाइस 3 घंटे उस 1 साल के बच्चे ने किया विदाउट इवन नोइंग, दैट इज द रीजन दैट वी वेंट डायमंड द बिजनेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज दैट ब्रीफ केस जो जिस यूज करते थे, उसमें मन्नत की फोटो लगी हुई है, सुदर्शन बैनर्जी और बिल ब्रेट की फोटो लगी हुई है, सब फोटो लगी है, राइट। इससे मैं गया हूँ एमरल्ड दोस्तों। ये ब्रीफ केस है, इससे प्लान दिखाना, सब कुछ करना, इसको ब्रीफ केस कहते हैं अगर आपको पता नहीं हो तो। एरिस्टोक्रेट कंपनी का आता था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, राइट। एंड फाइनली फ्रेंड्स, दिस इज द ड्रीम कम ट्रू। जब हम लोग कुमार और अंजलि के घर गए यूएस में, स्पेंड 2 or 3 days टाइम, had a good time. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, राइट। उनके साथ जब आप रहा, ये मेरा एक ड्रीम था कि आई वांट टू हैव अ हार्ले डेविडसन। तो मैं लेना चाहता था पहले। अमन ने कहा डायमंड जाओ तो ले लो। मैं अमन से बोलता था मुझे ले दो, मैं डायमंड चले जाऊँ। एंड फाइनली जब मैं डायमंड गया तो मैंने तो ड्रीम पूरा किया। ऑल्दो ये अब मेरे पास जो बाइक है वो इससे थोड़ी अपग्रेडेड है और मैंने अपना ड्रीम पूरा किया ऑफ ओनिंग अ हार्ले डेविडसन। बहुत घूमा हूँ इसमें, मैं जम्मू तक भी गया हूँ, गोवा तक भी गया हूँ, एंड आई हैड अ गुड टाइम। दिस इज माय पैशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड ये अभी रिसेंटली एक फोटोग्राफ है। इस फोटोग्राफ को भी 1 साल तो नहीं, हाँ 1 साल हो गया। और ये मेरी बेटी है मन्नत फ्रेंड्स। शी इज नाउ 24 years old. शी इज अ सुपर मॉडल। शी इज अ मिस इंडिया फाइनलिस्ट। मानुश्री चिल्लर जिस साल मिस इंडिया गई थी, मन्नत वाज द टॉप फाइनलिस्ट विद मानुश्री चिल्लर। शी ओन्स हर ओन कंपनी ऑफ जो नए मॉडल्स करते हैं। अब पिछले 3 सालों से मिस इंडिया के लिए शी इज अ मेंटर, जो नई लड़की आती है उनको मेंटर करती है, एज वेल एज अ प्लैटिनम इन द बिजनेस एंड गोइंग फैंडर प्लैटिनम दिस ईयर, राइट। माय सन राजवीर, ही इज अभी 16 का हुआ है और he has a passion for sports. He's 6'4", मन्नत is 6 feet tall. ज्यादा प्रोटीन खिला दिया इन लोगों को, बच्चों को, तो हाइट ज्यादा बढ़ गई। और you know what, उसका ड्रीम है यूएस जाने के लिए 2 साल पुणे में, बिकॉज ऑफ स्टेडियम एंड थिंग। सो हम 2 साल के लिए, देखिए हमारा बिजनेस सब जगह है, तो 2 साल के लिए हम लोग मूव कर गए कि राजवीर के साथ स्पेंड करेंगे 11th और 12th, मन्नत मुंबई में दोनों बच्चों के साथ करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आई थिंक वी डन। ये कुमार के साथ एक फोटोग्राफ है उनके घर के अंदर, इसकी भी एक स्टोरी कभी और बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आई थिंक आई एम डन विद दैट, राइट। सो और ये फाइनली दोस्तों जब मैं डायमंड बना, और आप गेस व्हाट करें, कुमार को आना नहीं था, बट कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि कुमार जी को इंडिया आना पड़ा। और जब मेरी रिकग्निशन थी डायमंड बनने के बाद, तो कुमार जी केप्ट अ स्पेशल मीटिंग इन शानमुगनन हॉल, और आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वर देयर, और I was recognized by my mentors Amar and Sheena and Kumar and Anjali, right? And जो प्लेक है ना, ये वो डायमंड प्लेक नहीं है। दिस वाज द फर्स्ट प्लेक जो कुमार ने शुरू करी थी कि उनकी टीम्स के डायमंड के लिए, फ्रॉम कुमार एंड अंजलि। So I was the first recipient in Kumar and Anjali's team to receive that plaque. So it's very special for me. And finally, I'm going to tell you guys, this is the best time to build a business, right? आप देख रहे हो मेरी स्पीड, जैसे जैसे मेरा एक्साइटमेंट बढ़ता है ना, मेरी स्पीड बढ़ जाती है। और अभी मीटिंग खत्म करके मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मैं टीम के पास जाऊंगा और मैं उनसे बोलूंगा यार कि देखो यार, व्हाट एन एक्साइटिंग टीम, किससे मैं बात करके आ रहा हूँ। सो गाइस, यू आर इन द बेस्ट टीम। व्हाट यू नीड टू डू इज व्हाट, फाइंड अ स्ट्रांग ड्रीम, कीप सम नॉन नेगोशिएबल गोल्स। कुछ भी हो जाए, जैसे बच्चे की एग्जाम की लास्ट डे की फीस है, अगर फीस नहीं भरी तो बच्चे का 1 साल खराब हो जाएगा।
दैट इज अ नॉन नेगोशिएबल गोल, राइट, है ना। ऐसा कोई गोल रखिए। थर्ड में रखता हूं कि कीप अ गोल, कि आप कुछ ऐसा करो कि जिससे आपके मम्मी डैडी इतना प्राउड फील करें आपको देख के, राइट, मतलब उनकी आंखों में टीयर्स आ जाएं खुशी के। आज मेरी मदर है, शी इज 84 years old, सब कुछ मैंने किया हुआ उनके लिए, उनके नाम पे घर है, शी हैज अ साइड इनकम कमिंग इन, कुछ इन्वेस्टमेंट्स है उनकी, बट आज भी जब मैं एक 500 रुपए की दवाई भी लाके कभी मम्मा को, वैसे तो सर्वेंट है, बट मम्मी कभी मैं ले आता हूँ और मैं उनके हाथ में देता हूँ, तो आज भी वो 2 आंसू जब उनके गिरते हैं और वो थैंक यू बोलती ना, तो मैं उनसे बोलता हूँ मम्मा, अगर मैं थैंक यू बोलूंगा तो मैं कितने हजार बार थैंक यू बोलूंगा आपको, राइट। सो एक गोल आपका होना चाहिए, बट डू समथिंग दैट यू कीप योर पेरेंट्स सो हैप्पी, कि वो बाहर निकल के बोले कि आई एम सो प्राउड, है ना, लोगों को बताया कि ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटी है, राइट, एंड वी बिलीव इन यू गाइस। बच्चों के लिए जाइए। आज द काइंड ऑफ टाइम आई स्पेंड, कई बार मैं मन्नत के साथ उसकी किसी डांस क्लब में जाता हूँ या उसकी कोई शूट होती है, अभी मैं यशराज के स्टूडियो में गया था, और जब वो इंट्रोड्यूस करती है मुझे कि मिलते हैं, तो दिस इज रणवीर, और वो बोलते हैं हाय हाय हाउ आर यू एंड ऑल, बोलते मेरे पापा हैं, तो नमस्ते अंकल। तो फिर वो मन्नत को बोलते हैं यार ये लगते नहीं है तुम्हारे पापा यार। तो मैंने कहा यार ये इसलिए लगता बिकॉज मैं आज 25 साल के बच्चों के साथ उठ बैठ रहा हूँ, अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, अपना पैशन रन कर रहा हूँ, डूइंग दैट। द ओनली गोल दैट आई हैव मिस्ड अभी तक है, और जो मैं इसको पूरा करूंगा इस साल, इज माय वेट, बट ओनली वो है, बाकी तो इट्स ग्रेट। तो एंजॉय द बिजनेस, स्टे कनेक्टेड विद योर अपलाइन, काउंसल करिए उनके साथ, कम्युनिकेशन में रहिए, उनसे पूछते रहिए और क्या करें, ये कर सकता हूँ क्या, वो कर सकता हूँ, कीप गेटिंग आइडियाज, एंड यू नो व्हाट, आने वाले नेक्स्ट ईयर 2 साल बाद आप डायमंड स्टेज पे होंगे, एंड यू नो व्हाट, आपको रिकग्नाइज हो रहा होगा, और वहां पे आप हजारों लोग आपके लिए होंगे एक सक्सेस सेमिनार में, और मैं और अमन खड़े होंगे, and we'll be clapping for you guys. We believe in you, we love you, just focus, this is the best time to build the business, let's go diamond man, God bless you.